नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 7 रसायन विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है प्लास्टिक। इसमें शिक्षण बिंदु है प्लास्टिक का वर्गीकरण, प्लास्टिक के गुणधर्म और प्लास्टिक के अनुप्रयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय रसायन विज्ञान प्रकरण प्लास्टिक। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे प्राप्य उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। प्राप्य उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र प्लास्टिक के गुणधर्मों का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। छात्र प्लास्टिक के गुणधर्मों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र प्लास्टिक के प्रकार की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र विभिन्न प्रकार के प्लास्टिकों में अंतर कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र प्लास्टिक से संबंधित ज्ञान का उपयोग नवीन परिस्थितियों में प्रयोग कर सकेंगे। छात्र प्लास्टिक से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र प्लास्टिक के प्रकारों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र प्लास्टिक के प्रकारों का चार्ट द्वारा प्रदर्शन कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र प्लास्टिक से संबंधित अध्ययन कर सकेंगे। छात्र प्लास्टिक के कार्यों के प्रति रुचि विकसित कर सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र प्लास्टिक के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, डस्टर, चौक, संकेतक एवं समकक्ष उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र प्लास्टिक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं जैसे बाल्टी, दांत साफ करने का ब्रश किससे बनी होती है? प्लास्टिक की। प्लास्टिक किस प्रकार का बहुलक है? संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? मानव द्वारा। मानव द्वारा प्लास्टिक का निर्माण कहाँ किया जाता है? फैक्ट्रियों में। मानव द्वारा प्लास्टिक का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? संभावित उत्तर। और यहाँ पर दोस्तों उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम प्लास्टिक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे प्लास्टिक का वर्गीकरण। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक द्वारा निर्मित किसी वस्तु का नाम बताइए। बाल्टी। बाल्टी को धूप में रखने पर क्या होगा? गर्म हो जाएगी। बाल्टी को गर्म करने पर क्या होगा? पिघल जाएगी। बाल्टी गर्म करने पर क्यों पिघल जाती है? संभावित उत्तर या समस्यात्मक प्रश्न या फिर निरुत्तर। यहाँ पर विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे छोटे कार्बनिक अणु मिलकर उच्च अणु भार वाली संरचनाएं बनाते हैं, उन्हें प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, ताप सुनम्य या ताप सुगठीय प्लास्टिक व ताप दृढ़ प्लास्टिक। वे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से मृदुल हो जाते हैं और ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं, उन्हें ताप सुनम्य प्लास्टिक कहते हैं। ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर और अधिक कठोर हो जाते हैं और पिघलते नहीं हैं, उन्हें ताप दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि। श्यामपट सार में लिखेंगे ताप सुनम्य प्लास्टिक को नई आकृतियों में ढाला जा सकता है। उदाहरण पॉलीथीन, पीवीसी, ताप दृढ़ प्लास्टिक। संरचना में और अधिक क्रॉसबंध बनने के कारण ये अगलनीय व अघुलनशील होते हैं। उदाहरण बेकेलाइट। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से मर्दुल हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? ताप सुनम्य प्लास्टिक। किस प्लास्टिक में अधिक क्रॉसबंध होते हैं? ताप दृढ़ प्लास्टिक। और यहाँ पर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अगला शिक्षण बिंदु है प्लास्टिक के गुणधर्म, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, किस प्लास्टिक को नई आकृति में डाला जा सकता है? ताप सुनम्य प्लास्टिक। पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? ताप सुनम्य। बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? ताप दृढ़। प्लास्टिक के गुणधर्म बताइए। संभावित उत्तर या निरुत्तर। यहाँ पर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे प्लास्टिक विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है। प्लास्टिक एक क्रियाशील, अत्यधिक ताप को सहने वाला व हल्का होता है। धातुओं की तुलना में अधिक सस्ता होता है। ताप दृढ़ प्लास्टिक अधिक ऊष्मा को सहन कर सकते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि। और श्यामपट सार में लिखेंगे ताप सुनम्य प्लास्टिक कम ऊष्मा को सहन कर सकते हैं।
तापदृढ़ प्लास्टिक अत्यधिक कठोर व ऊष्मा को सहन करने योग्य होते हैं। फिर है यहाँ पर दोस्तों बहुत प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक जो गर्म करने पर अधिक कठोर हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? तापदृढ़ प्लास्टिक। प्लास्टिक जो कम ऊष्मा को सहन कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? ताप संयम्य प्लास्टिक। यहाँ पर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है प्लास्टिक के अनुप्रयोग, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, किस प्लास्टिक में ऊष्मा सहन करने की उच्च क्षमता होती है? तापदृढ़ प्लास्टिक में। तापदृढ़ प्लास्टिक का उदाहरण बताइए। बेकेलाइट। बेकेलाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है? बिजली के स्विच बनाने में। बिजली के स्विच बनाने में बेकेलाइट का उपयोग क्यों किया जाता है? संभावित उत्तर या निरुत्तर, विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे दैनिक जीवन में प्लास्टिक के बहुत उपयोग हैं। बिजली के तारों पर प्लास्टिक का आवरण लगाकर उन्हें विद्युत रोधी बनाते हैं, जिससे विद्युत करंट से सुरक्षा रहती है। बिजली के स्विच इसी कारण बेकेलाइट के बनाए होते हैं। कृषि क्षेत्र में सिंचाई हेतु उपयोग लाए जाने वाले पाइप प्लास्टिक के बने होते हैं। माइक्रोवेव ओवन में खाद्य सामग्री को पकाने हेतु विभिन्न प्लास्टिक पात्रों का उपयोग किया जाता है। विशिष्ट, और यहाँ पर लिखेंगे कि नॉन स्टिक पर एक विशिष्ट टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान पर अग्निरोधक मेलामाइन की परत चढ़ी होती है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे। खाना बनाने के पात्र, प्रेशर कुकर, फ्राई पैन तथा विद्युत उपकरण जैसे विद्युत इस्त्री, विद्युत केतली के हत्थे प्लास्टिक के बने होते हैं ताकि ऊष्मा व विद्युत से सुरक्षा हो सके। फिर ये बहुत प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, नॉन स्टिक तवे पर किस प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है? टेफ्लॉन। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान पर किस प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है? मेलामाइन। यहाँ विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर यह मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक विद्युत व ऊष्मा के होते हैं? सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बाल्टी को धूप में रखने पर होती है गर्म या ठंडी? क्या बिजली के स्विच बनाने में बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है? सत्य या असत्य? तापदृढ़ प्लास्टिक का उदाहरण है। प्लास्टिक के उपयोग लिखिए। गृह कार्य में लिखेंगे प्लास्टिक का वर्गीकरण कीजिए और अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।